वेलकम टू SLNS IS एकेडमी। आज हम देखेंगे ERW एनहांस्ड रॉक वेदरिंग, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाउ क्रस्ट स्टोन कुड हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज। मतलब कैसे पिसा हुआ पत्थर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकता है। तो ये एक ERW प्रोसेस है, एनहांस्ड रॉक वेदरिंग। एंड ERW अभी अभी एक नई तकनीक बनाई गई है और इस पर सवाल है कि यह कितनी मात्रा की कार्बन को हटा सकता है, मतलब कितने अमाउंट का कार्बन रिमूव कर सकता है। अब ये ERW क्या है? ERW एक नई तकनीक है जिसमें पत्थरों को पीसकर खेतों में डाला जाता है। यह पिसे हुए पत्थर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और मिट्टी में जमा कर देते हैं। इससे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन अभी यह तकनीक पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वास्तव में कितनी मात्रा में CO2 को हटाती है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि क्या ये कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब CCS प्रोसेस है। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि CCS प्रोसेस क्या होता है। कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन एक तकनीक है जिसमें वातावरण में मौजूद CO2 कार्बन को CO2 गैस को पकड़ा जाता है और फिर सुरक्षित जगहों जैसे जमीन के नीचे जमा किया जाता है ताकि वह जलवायु को नुकसान न पहुंचा सके। इस प्रक्रिया के 3 स्टेप होते हैं। पहला कैप्चरिंग मतलब पकड़ना, दूसरा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट और तीसरा जमाना सिक्वेस्ट्रेशन। पहले प्रोसेस में होता है कारखाने, पावर प्लांट या अन्य क्षेत्रों से निकल रही CO2 को पकड़ लिया जाता है, जिसे बोलते हैं कैप्चर। फिर पकड़ी गई CO2 को पाइपलाइन या टैंकरों की दूसरी जगह से ले जाया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट। और तीसरा उसे गहरी जमीन के नीचे जैसे कि पुराने गैस या तेल की खदान में दबा दिया जाता है या फिर समुद्र के नीचे चट्टानों में जमा किया जाता है, जिसे बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। इसके फायदे हैं, पहला वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिलती है, और तीसरा उद्योगों से निकली ग्रीन हाउस गैसों को सीधे काबू किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि यह तकनीक बहुत महंगी है, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए सुरक्षित और स्थिर जगह चाहिए, और तीसरा अगर लीकेज हुआ तो फिर से CO2 बाहर आ सकती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण समझिए, जैसे धुएं से भरे कमरे में से तुम धुएं सेक्शन मशीन को खींचकर बोतल में बंद कर दो। एक पाइप को एक बंद कमरे में समझो धुआं है, उसमें से पाइप लगाकर उस पूरे धुएं को हम एक बॉटल में भर लें। यही होता है CCS प्रोसेस, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमें यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि क्या ये CCS प्रोसेस है। तो पहला स्टेटमेंट है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसल्ट रॉक ऑन फर्मेंट लैंड्स एक्सटेंसिवली, मतलब खेतों में बहुत बड़े पैमाने पर बारीक पिसे हुए बेसल्ट रॉक फैलाना। ये एक ERW प्रोसेस है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को मिट्टी में बांधने में मदद करता है, मतलब सिक्वेस्ट्रेशन करता है। तो हाँ, ये CCS प्रोसेस है। सेकेंड, इंक्रीजिंग द अल्कैलिटी ऑफ ओशियन बाय एडिंग लाइम, मतलब समुद्र की क्षारीयता अल्कैलिटी को बढ़ाना, उसमें चूना मिलाकर, लाइम मिलाकर। इससे समुद्र ज्यादा CO2 को अवशोषित कर पाता है और इसे हम ओशियन अल्कैलिटी एनहांसमेंट भी बोलते हैं। ओशियन अल्कैलिटी एनहांसमेंट मतलब इसमें क्या होता है कि समुद्र की अल्कैलिटी बढ़ती है चूना मिलाने से, और उसके वजह से क्या होता है कि ज्यादा
CO2 अवशोषित कर पाता है, मतलब ज़्यादा CO2 ये जमा कर पाता है। तो हाँ, ये भी CCS प्रोसेस है। थर्ड, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mine in the form of carbonate water। मतलब उद्योगों से निकली CO2 को पकड़कर उसे पुरानी खदानों में कार्बोनेट पानी के रूप में डालना। यह एक आम CCS तरीका है जिसे हम जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, जमा कर रहे हैं, तो ये भी हमारा CCS प्रोसेस है। तो मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल थ्री। अब इस क्वेश्चन में हमें एक चीज देखना होगा, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड एक्सटेंसिवली। यूपीएससी इससे जुड़े डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकती है, जैसे कि खेतों में बड़े पैमाने पर बारीक पिसे हुए बेसल्ट रॉक फैलाकर वातावरण में CO2 हटाना किस तकनीक से संबोधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ERW टेक्निक। अभी हमने बताया कि खेतों में बेसल्ट रॉक को फैलाने से क्या होता है, उसका जो CO2 हटाने का मतलब वातावरण में जो CO2 है वो हट जाता है। तो इसको हम एनहांसमेंट रॉक वेदरिंग बोलते हैं। ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज ब्लू कार्बन, और ऑप्शन दिया है ए कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, बी कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल, सी कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और डी कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन वह कार्बन होता है जो समुद्र और समुद्र के किनारों के परिस्थिति तंत्र जैसे मैंग्रोव, सिंग्रॉस और सॉल्ट मार्शेस द्वारा खींचकर जमा किया जाता है। यानी समुद्र और तटीय पौधों द्वारा जो कार्बन वातावरण से खींचकर संचित किया जाता है उसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। अब हम आते हैं ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है कार्बन कैप्चर बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है। क्या कार्बन को कैप्चर करना कहाँ से, कोस्टल इकोसिस्टम से। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लू कार्बन क्या होता है कि समुद्र या समुद्र के किनारों की परिस्थिति तंत्र द्वारा खींचकर जमा किया जाता है, जो उसे हम बोलते हैं ब्लू कार्बन। अब हम जो बाकी तीन ऑप्शन है इस पे भी थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है, फॉरेस्ट बायोमास, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल, मतलब फॉरेस्ट बायोमास और मिट्टी में जमा कार्बन, इसे टेरेस्ट्रियल कार्बन या ग्रीन कार्बन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल कार्बन या ग्रीन कार्बन। थर्ड ऑप्शन है कार्बन कंटेन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यह फॉसिल कार्बन है। और थर्ड है कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण में मौजूद कार्बन, यह कोई खास टाइप नहीं है, बस सामान्य वातावरण में फैला हुआ CO2 है। मतलब इसमें हमने तीन टाइप के कार्बन देखे, पहला ब्लू कार्बन, दूसरा ग्रीन कार्बन, और तीसरा फॉसिल कार्बन, चौथा तो हमारा जो नेचुरल कार्बन है जो एटमॉस्फेयर पे हर जगह होता है। अब हम देखते हैं ERW क्या है, मतलब इकोनो सॉरी एनहांस्ड रॉक वेदरिंग क्या है। ERW एक प्राकृतिक मतलब नेचर बेस्ड
बेस्ड प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानों, पत्थरों को घिसने की प्रक्रिया को तेज किया जाता है ताकि वो वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सके और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद कर सके। इसमें बारीक पिसी हुई सिलिकेट चट्टान जैसे बेसल्ट को खेतों की मिट्टी पर फैलाया जाता है। मतलब जो खेतों का लैंड है उस पे बारीक पिसी हुई बेसल्ट जैसी जो मिट्टियां होती हैं उन्हें स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है। इससे चट्टान को सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे पानी, हवा और चट्टान के बीच रासायनिक क्रियाएं तेजी से होती हैं। यह क्रियाएं कार्बन को पकड़ती हैं। इसमें रॉक, वाटर और एयर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्पीड में होता है। ERW जो प्रोसेस है इसमें। अब ERW के कुछ फायदे, बेनिफिट्स। पहला तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन को पकड़ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑप्शंस में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ERW क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद करता है, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा, मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाना, इम्प्रूव्ड सॉइल। ERW क्या करता है? सॉइल का pH लेवल बढ़ाता है, मिट्टी की जो pH है उसको संतुलित करता है, पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा होता है ERW की वजह से, और फर्टिलिटी सुधरती है, उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन सुधरता है, जिसकी वजह से खेती अच्छे से हो पाती है। और तीसरा, समुद्र की अम्लता को कम करता है, मतलब रिड्यूस ओशियन एसिडिफिकेशन, जो एसिडिक नेचर होता है ओशियन का उसको कम करता है। ERW समुद्र के पानी में अम्लता, ओशियन एसिडिफिकेशन को घटाने में मदद करता है। ओशियन में जो एसिड होता है ज़्यादा मात्रा में उसको कम करता है। अब हम ERW के कुछ चैलेंजेस देखेंगे, चुनौतियाँ। पहला, इस तकनीक को व्यवहार में लाना कठिन है, मतलब ये जो ERW है इसको प्रैक्टिकल क्लाइमेट सॉल्यूशन बनाना बहुत चैलेंजेस है, मतलब इसे असल जिंदगी में लागू करना आसान नहीं है। दूसरा, पत्थर को खनन, मतलब माइनिंग, पीसना, ग्राइंडिंग और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ऊर्जा लेता है, बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, और यह ऊर्जा ज़्यादातर कोयले, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से आती है। इससे जो CO2 कम होनी चाहिए वो ही उल्टा बढ़ जाती है। अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारा एम क्या है? ERW से CO2 को डिक्रीज करना, लेकिन फॉसिल फ्यूल यूज़ करने से CO2 बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये हमारा एक और चैलेंज है। थर्ड, इस प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है, मतलब लैंड जो है वो बहुत लार्ज लैंड रिक्वायर्ड होता है। इसे सफल बनाने के लिए कई खेत या समुद्र इलाकों को भागीदारी चाहिए, मतलब काफी ऐसी जगह चाहिए जहाँ ज़्यादातर खेत हो, समुद्र हो, कोस्टल रीजन हो, फार्मिंग हो, ऐसी जगह चाहिए ERW के लिए। और चौथा, ये तकनीक बहुत महंगी है, मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कार्बन को हटाने के दूसरे आसान और सस्ते तरीके इससे ज़्यादा व्यावहारिक हो सकते हैं। कार्बन एमिशन के लिए जो दूसरे कम खर्चों में जो चीज़ें हो जाए वो इससे ज़्यादा बेहतर होंगी, इसीलिए अभी तक ये प्रोसेस ज़्यादा बढ़ा नहीं है, अभी भी इस पे रिसर्च चालू है।
इसका मतलब क्या है? ये चैलेंजेस में पूरा क्या हमें बताता है कि ERW एक अच्छी तकनीक है, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इससे सस्ता, कम ऊर्जा और बड़े स्तर पर लागू करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव बहुत होता है, इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है, इसमें हमें कोस्टल रीजन चाहिए जहाँ फार्मिंग होती है, फिर इसमें जो क्लाइमेट सॉल्यूशन है उसकी भी दिक्कत है। तो इन सब कारणों की वजह से अभी तक ERW ज़्यादा प्रोसेस में नहीं। थैंक यू।